गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे अभ्यास सागर पाठ 3 बरसते जल के रूप अनेक। इसमें मेन रूप से देखो बेटा, जैसा कि ऊपर दिखाया हुआ है संज्ञा व भेद, यानी इसमें मेन रूप से संज्ञा के बारे में बताया जाएगा। संज्ञा क्या होती है? किसी भी नाम शब्द, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे ईमानदारी से मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला यानी अभी उन्होंने शुरुआत ही की थी कि अचानक बिजली चमकने लगी। अब है ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। अब आप देखना, कोई भी नाम है वो संज्ञा होता है। आप पेंसिल से ट्राई करना, कल मैं इसके आंसर भेजूंगी, तब आपने उसको टैली कर लेना है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अब इन शब्दों को नीचे दी गई श्रेणियों में लिखिए। यानी अब उनके और पार्ट्स करने, पहले तो संज्ञा छांटना था। संज्ञा आप कोई भी संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक कोई भी लिख सकते थे, लेकिन अब उसने पार्टीशन कर दी हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग है, जातिवाचक अलग है, भाववाचक अलग है। यहाँ व्यक्तिवाचक है, ठीक है, वहाँ लिखना है। फिर जातिवाचक और भाववाचक। अब आपको कैसे पता चलेगा जातिवाचक कौन सी है, भाववाचक कौन सी है? उसके लिए देखिए बेटा, जो ये लिखा हुआ ना, समझिए और याद रखिए। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ना और लर्न कर लेना। देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप अच्छे से लर्न कर लेना। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को। अभी मैंने आपको कहा था ना नाम शब्द को, वो भी सही है, ये भी सही है। अब है जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष पदार्थ की सूचना मिले, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के अनुसार राहुल, दिल्ली। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पता चले। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कौन नहीं, लेकिन राहुल खेल रहे हैं, व्यक्ति विशेष हो गया ना। पापा बाहर गए हैं, बाहर कहाँ गए हैं? पापा दिल्ली गए हैं। ठीक है, ऐसे ही। अब है जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति की सूचना मिले, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के अनुसार कक्षा, पुस्तक, यानी जिससे पूरे समूह का, ग्रुप का पता चले। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ग्रुप में हो गई ना। तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, अपनी बुक्स निकालो। कौन सी बुक्स निकालोगे? कुछ नहीं, बुक्स निकालो। ठीक है, ये सभी जब ग्रुप का, समूह यानी ग्रुप का पता चले। आगे है जिन शब्दों से किसी भाव की सूचना मिले। ठीक है, भाववाचक, जैसे वो बहुत बचपना, उसके अंदर बचपन में, बुढ़ापे में, अमीरी, गरीबी, यानी उसका भाव पता चल रहा है। अमीरी में वो अमीर है, गरीबी में वो गरीब है। मिठास है उसके अंदर, भाव का पता चल रहा है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन तीनों को बेटा संज्ञा किसे कहते हैं, और इनके पार्ट्स को आपने अच्छे से लर्न करना है। अब है नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। यानी जो व्यक्तिवाचक उनको आपने सर्कल करना है। आगे है नीचे दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए। अभी मैंने आपको कहा था, जब तक ये लर्न नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, जातिवाचक यानी पक्षी, पूरे समूह को, कौन सा पक्षी है पता नहीं, तोता है, मैना है, चिड़िया है, कबूतर है, कि कौन सा पक्षी है, मोर है, कौन सा, आपको पता नहीं ना, तो पक्षी, पूरे ग्रुप को। ऐसे ही पेड़, कौन से पेड़ की छाया, कौन से पेड़ की छाया है पता नहीं है, आम, नीम, जामुन की, कौन से पेड़ की, आपको पता नहीं चल रहा, इसीलिए ये समूह को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों में भाववाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाइए, यानी जिससे भाव का पता चले। ऊंचाई यानी बहुत ऊंचा है, पता चल गया ना इसके भाव। इसमें क्या है, भाव क्या है इसका? ऊंचाई।
ममता, ममता यानी बहुत प्यार करता है, नाम नहीं है ममता, कहीं ये सोचो नाम है ममता, इसमें माँ की ममता यानी माँ का प्रेम। ठीक है, भाव, क्या भाव पता चल रहा है, प्रेम। आपको कोई डांटता है, क्या भाव पता चल रहा है, गुस्से का भाव है ना। आपको कोई अच्छे से समझाता है, प्यार से समझाता है, क्या भाव पता चल रहा है, प्रेम, प्यार। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6। नीचे 2 खंड दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। इनमें से कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार खंडों में व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा लिखनी है। अब जैसे नदी, नदी जातिवाचक होगी, कौन सी नदी, गंगा नदी, ये व्यक्तिवाचक होगी। ठीक है, ऐसे जैसे किताब, बुक, किताब क्या होगी, जातिवाचक। हिंदी की किताब, मैथ की किताब, साइंस की किताब, एसएस की किताब, ये कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक। जैसे मोहन, मोहन क्या हो गया, व्यक्तिवाचक यानी एक व्यक्ति के बारे में। लेकिन अगर लड़का, लड़के, लड़का कोई भी हो सकता है, तो ये क्या हो गई, जातिवाचक। पंजाब एक राज्य का नाम है और राज्य क्या होगा, जातिवाचक। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संख्या बनाइए। बच्चा, बचपन, बूढ़ा, बुढ़ापा, अमीर, अमीरी, सुखी, सुख, वीर, वीरता। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित संख्या शब्दों से पूरा कीजिए। कोई भी संख्या शब्द आप यूज़ कर सकते हो, आपने इसको फिल करना है। जैसे 2-3 लाइनें मैं बता देती हूँ, आगे खुद ट्राई करना। मीना पढ़ाई में बहुत होशियार है, वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती है, उसके सभी अध्यापक उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मीना को फूलों की सुगंध बहुत भाती है, भाती यानी उसे बहुत अच्छी लगती है, उसे अपने बगीचे में तरह तरह के फूल और पौधे लगा रखे हैं। अब आगे एक लाइन अपने आप कंप्लीट करना। अब है आओ दोहराएं यानी रिवाइज करें। अब ये शब्दार्थ के रूप में भी आ सकते हैं और समानार्थी शब्द के रूप में भी आ सकते हैं। जैसे जल, पानी, पेड़, वृक्ष, मनुष्य, मानव, आकाश, अपने आप करना। अब है विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द हमने छांट कर लिखने हैं। सुखी, दुखी, जीवन, मृत्यु, आरंभ, अंत, सवाल, जवाब, ऊंचा, नीचा, अधिक, अपने आप लिखना। ठीक है, ट्राई करना, अपने आप करने की कोशिश करना और अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग भी करना। पेंसिल से राइट करना है आपने, पेन कोई बच्चा यूज़ नहीं करेगा, बुक में बार बार रिपीट किया जा रहा है, पेन कोई बच्चा यूज़ नहीं करेगा, पेंसिल से लिखोगे और जब मैम आंसर भेजेंगे उनको टैली कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, लिंग बदल कर लिखिए, यानी अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग। ठीक है, लड़की, लड़की दिया हुआ है तो इसका लिंग बदल कर कैसे लिखेंगे हम, लड़का, नर, नारी, स्त्री, पुरुष। आगे है माली, मालिन। ठीक है, सुनार, सुनारिन, गाय, बैल। ठीक है ना। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। बेटा आपको पहले भी बताया था अनुच्छेद और प्रस्ताव में क्या फ़र्क होता है, ऐसे और अनुच्छेद में। ठीक है, ये पैराग्राफ, अनुच्छेद, पैराग्राफ। तो अनुच्छेद क्या होता है, वो शॉर्ट होता है और वो विदाउट लाइन छोड़े, जैसे हम बीच में एक लाइन छोड़ के आगे से दूसरी लाइन से शुरू कर देते हैं ना, वो नहीं करना होता है। ये कंटिन्यू चलता है, इसमें कोई भी ऐसे जैसे कंक्लूजन वगैरह हमें नहीं निकालना होता है। ठीक है, अनुच्छेद हमेशा 100 या 150 या 150 शब्दों में हम राइट करते हैं, यानी ये शॉर्ट रूप में होता है, ऐसे कि शॉर्ट रूप, और इसमें हम कंक्लूजन वगैरह नहीं निकालते हैं। ठीक है, अब इसने कहा ये संख्या शब्द दिए हुए हैं, देखो जो रेड बॉक्स में दिए हुए हैं, लाल किला, बच्चे, फूल, पेड़ पौधे, खाना, पानी।
ये उसने संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। जब हम अनुच्छेद लिखें तो उसमें ये सारे वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। कोई वर्ड मिसिंग ना हो, उसमें ये सारे वर्ड्स आने चाहिए, तो हमारा अनुच्छेद हो जाएगा संज्ञा शब्दों के आधार पर, ठीक है। अब आगे ये दिए हुए कोई और वर्ड चेंज करके भी अपने आप भी आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप एक बार ट्राई करना पेंसिल से, थोड़ा अगर रफ नोटबुक में कर सकते हो रफ में करो, नहीं तो बुक पे भी कर सकते हो, जिसको श्योरिटी है ना कि हाँ हमारा ठीक है, तो वो बुक में भी कर सकते हो, ठीक है। पेंसिल से राइट करना और टैली करके फिर इसको ठीक कर लेना अगर किसी का रॉन्ग होता है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।